नमस्कार, मैं हर्षिता गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी दीदी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो आइए जनता से रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। आपको पता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? हाँ है, पता है। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल की। केजरीवाल की? केजरीवाल ही क्यों? क्यों नहीं आएंगे, अच्छा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है, अच्छी है। अच्छी है। दिल्ली में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित है। अभी ना दिल्ली में 35 दिनों के अंदर अंदर केजरीवाल पे ना 3 बार हमले हो गए हैं। आपका उस पर क्या कहना है? नहीं, उसमें हमको क्या कहना है, अब उनका अपना सुरक्षा चाहिए ना, हमारा क्या है। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित है? नहीं तो वो तो सुरक्षित है। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी? केजरीवाल क्यों नहीं? पसंद नहीं मुझे। पर लेकिन केजरीवाल तो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। हम लोग बीजेपी। अरे रुक तो जाइए, बात तो कर लीजिए। हाँ जी भैया, अब आप बताइए दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? कोई भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, वो कोई भी आ जाए, केजरीवाल। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? केजरीवाल क्यों नहीं? अब नहीं आएगी, सबको यही क्या कह रहे हैं। केजरीवाल ने अपने 10 सालों में जितना अभी तक कोई काम नहीं किया इसलिए नहीं आएगी? तो किए, अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी इसमें कह रहे हैं कि चलो दफा लिए रह के गए हैं, दोबारा अभी आएगी, बीजेपी आएगी, लोग कह रहे हैं। बाकी देखो कौन आता है। अच्छा, दिल्ली में कानूनी व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था ठीक है, बाकी भैया से पूछो, आप बताएंगे। ये हमारे अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो दिल्ली में एक्सटॉर्शन, यौन शोषण की मामले तो बड़े सामने आ रहे हैं। नहीं, आ तो रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये रहेगी तो और बढ़िया रहेगा, कानून कायदा अच्छा रहेगा। केंद्रीय सरकार के हाथ में ही है सुरक्षा का वो, पर लेकिन सुरक्षा तो हो ही नहीं रही है। आपका इस पे क्या कहना है? आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी अच्छी रहेगी। वही केजरीवाल भी ठीक था अपनी जगह, वही केजरीवाल भी अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ आएगी, वो आएगी, बीजेपी आएगी, लेकिन केजरीवाल ने कम अच्छा किया है। केजरीवाल ने 10 साल 5 साल पहले काम किया था, इस दोबारा वाले 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। बार नहीं किया ना, जगह जगह सड़कें टूटी, आप जहाँ भी जाओ जगह जगह पानी में। केजरीवाल ना एक बात बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में एक मुद्दा उठा रहे हैं कि उनका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? तो केजरीवाल कह रहे हैं हमने बेटी तो पढ़ा दी, क्या बीजेपी सरकार ने बेटी बचाई? कि बीजेपी सरकार में जो क्या ना कानून व्यवस्था दिल्ली को कुछ हद तक ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, फिलहाल उस पर ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार में उसके लिए। पर बीजेपी सरकार अगर आएगी तो अगर वो राज्य में उनकी जब सरकार बनेगी तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम जैसे उनके अंडर में सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं चला पा रहे। आना तो चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सुविधा करता है। केजरीवाल ने आपके लिए ऐसी क्या क्या सुविधाएं कर दी? बहुत सुविधा करी है, हमारे बच्चों के लिए सुविधा करी है। कैसी सुरक्षा दे दी? स्कूलों के लिए आपको अस्पताल में फ्री सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ फ्री मिलता है। बीजेपी सरकार ने बेटी बचाई। बेटी तो देखो, एक बात बताओ कि मैं अब आप हो, आपके साथ कोई भी हादसा हो जाएगा, कितना कोई पीछे पीछे थोड़ा ना लगा रहेगा, नहीं लग सकता। हम अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, हमारी बेटी भी जवान है, हम कैसे कह सकते हैं? बेटी सुरक्षित नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? सुरक्षित नहीं है, ये इतने इन्होंने वो लगा रखे हैं, किस लिए लगा रखे हैं? और कोई भी अगर किसी को कुछ हो जाता तो कोई देखता भी नहीं है, वो मरा पड़ा रहता। हाँ जी आंटी, आप बताइए मेरे इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? देखो, किसी की भी सरकार आए, पर हम मरना तो गरीब आदमी को, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। वो लोग तो वोट लेते हैं और चले जाते हैं। और आप बताएं ना कि आप सरकार तो आप ही बना रहे हैं, तो आप बताइए इस बार किसकी सरकार आएगी? मैं तो सही बता रही हूँ, ना तो कोई पुलिस वाला हेल्प करता और ना कोई केजरीवाल, कोई भी नहीं हेल्प करता। हमें तो खुद कमाना खुद खाना, ना तनख्वाह नहीं बढ़नी, पर महंगाई ज्यादा है। क्या दिल्ली राज्य में बेटी सुरक्षित है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। न केंद्र सरकार की है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या केंद्र सरकार ले रही है जिम्मेदारी? नहीं ले रही है। पुलिस वालों से बोलो, सुनते ही नहीं है। अभी परसों नरसों लोहे की ग्रिल तोड़ रहे थे, पुलिस वाले से बोला, सीधा मना कर दिया, बोला मैं क्या करूं, चला गया। अच्छा, सुरक्षा की बात आई है तो अभी 35 दिनों के अंदर अंदर केजरीवाल जी पर 3 बार हमले हो चुके हैं, आपका इस पर क्या कहना है? वो तो गलत हुआ है। गलत हुआ है ना? वो तो गलत हुआ है।
नहीं होना चाहिए। अगर केजरीवाल ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? कैसे होगी? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपके क्या विचार है इस पर? जब नेता ही नहीं सुरक्षित है तो गरीब आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेगा? आम आदमी पार्टी कह रही है हमने बेटी तो पढ़ा दी, क्या बीजेपी ने बेटी बचाई? ये सेंट्रल सरकार, देखिए प्रशासन, ये जो सुरक्षा का मुद्दा है वो तो सेंट्रल सरकार के हाथ में है। जो भी यहाँ दुर्घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल के हाथ में है नहीं। अगर वो कोई किसी पे कार्रवाई करता है तो ऊपर एलजी बैठे हुए हैं उसको खारिज कर देता है। तो क्या केंद्र सरकार कुछ कर रही है? अब केंद्र सरकार क्या करेगी? वो तो चाहता है केजरीवाल घटाओ, हमारी सारी संप्रभुता मेरे हाथ में है, जो मर्जी करे। सीधी बात है। दिल्ली में ना अभी 35 दिनों के अंदर अंदर ना केजरीवाल पे 3 बार हमले हो गए हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? ये गलत हुआ है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा भाई? सरकार तो कर नहीं सकती है। वो तो कर नहीं रही है। वो क्यों करेगी? उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। उसके गृह मंत्रालय के हाथ में, सरकार जो जिसके हाथ में पावर रहेगा वही करेगा ना। ये तो सेंट्रल सरकार को करनी है कि जांच करना चाहिए कि हमरा कौन कर रहा है, या केजरीवाल खुद करवा रहा है या बीजेपी करवा रही है। वो तो जांच करेगा तो पता लगेगा ना। अच्छा, खुद केजरीवाल ही सुरक्षित नहीं है तो आपको क्या लगता है जनता कैसे सुरक्षित होगी? देखिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं, ये राजनीति भी हो सकती है। अच्छा, ये तो आपने उसको राजनीति का नाम दे दिया। एक बात बता रहा हूँ, हाँ जी। अपना नाम चमकाने के लिए या आप सहानुभूति लेने के लिए आदमी खुद पे भी हमला करवा लेता है। लेकिन आपको क्या लगता है उन्होंने खुद पे हमला किया है? ये नहीं करो, ये राजनीति है। लेकिन राजनीति को आज साबित कौन करेगा? सेंट्रल सरकार पे दोष लगता है कि प्रशासन आपके हाथ में है, तो आप जांच करवाइए कि वो आदमी कौन है जो हमला कर रहा है।